नमस्कार। आज मेरा विषय है सच्चा ज्ञान, सच्चा आत्म प्रकाश। हमारे देश में कई उपनिषद हैं, कई अन्य पुस्तकें हैं, वेद है, भागवत है, रामायण है, पढ़ते हैं लोग, खूब पढ़ते हैं। ये उपनिषद की बात है, कठोपनिषद। नचिकेता का जिक्र आता है, बहुत लोग जानते होंगे। यमराज के पीछे पीछे चल रहे हैं। यमराज उनको वापस भेजने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, वापस नहीं जा रहे, पीछे पीछे चल रहे हैं। यमराज ने लालच भी दी है, तुमको कहो तो मैं सम्राट बना दूं, सम्राट बन जाओ। कई लालच दिए, राज्य दे दूंगा, धन जितना चाहिए दे दूंगा, मेरे पीछे पीछे मत आओ। यमराज ने पीछे मुड़ के देखा, नचिकेता फिर भी चला आ रहा। और यमराज ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए वास्तव में, बोलो। उसने कहा, मुझे वो चीज़ बताओ जिसको जानने के बाद कुछ जानने की आवश्यकता ना पड़े। यही मेरे विषय का मूल है। अब मैं अपनी बात रखता हूँ। जो प्रकाश या जो ज्ञान आपकी अंतरात्मा से स्वयं प्रकट हो, वही वास्तविक ज्ञान है, वही वास्तविक प्रकाश है। अध्यात्म की यात्रा में यही प्रकाश आपके काम आएगा और बहुत जल्दी इस यात्रा को पूरी कर देगा। मात्र सूखे ज्ञान से कुछ नहीं होगा। एक उदाहरण है, छोटा सा लेके मैं समाप्त करूंगा। उद्धव जी, उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र भी थे और ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान के मामले में बिल्कुल भगवान कृष्ण के बराबर थे, दोनों को बराबर ज्ञान था। और भगवान कृष्ण ने ऐसा सोचा, ये बेचारा तो ये सूखे ज्ञान के चक्कर में सूख ही जाएगा। उन्होंने उसे किसी बहाने से, उद्धव को, एक पत्र लिखकर वृंदावन भेजा कि मेरा ये पत्र जाके गोपियों को दे देना वहाँ। तो चले गए, गोपियों को बताया कि वो दिखते भी बड़े ऐसे थे। पहले तो गोपियों को शंका, कहीं गोविंद तो नहीं आ गए, कृष्ण तो नहीं आ गए। फिर नहीं, कृष्ण नहीं है। उनको वो पत्र सौंपा, ये भगवान कृष्ण ने भेजा आपके लिए, कृष्णा जी ने। और सब गोपियां झपट पड़ी इस पत्र पर, मैं पहले पढ़ूंगी, मैं पहले पढ़ूंगी, मैं पहले पढ़ूंगी। वो पत्र ही फट के चूर हो गया। फिर राधा जी के पास भी गए वो कि भगवान कृष्ण ने भेजा था एक पत्र, आप पढ़ पाती, फट गया, तो आप की स्थिति क्या है। कृष्ण जी तो आए नहीं जब से यहाँ से गए हैं। तो राधा ने कहा, कृष्ण तो कभी यहाँ से गए नहीं, हमेशा मेरे साथ हैं। उद्धव जी की समझ में बात नहीं आई। फिर ऐसा कथा में है, ये पतली सी नहर सी, एक 2-4 इंच की चौड़ी एक नाली सी जा रही थी, उसमें पानी जा रहा था। तो पता चला उन्हें कि ये यशोदा जी के घर से नाली निकल रही है, छोटी सी। और गोपियाँ और यशोदा जी बैठ के रोते थे कृष्ण की याद में। तो वही पानी उस नाली से बाहर निकल रहा था। तो उद्धव जी कुछ दिन रहे, फिर उनको बड़ा अच्छा लगने लगा। लौट के आए तो फटे हाल, कपड़े फटे हुए,
और जब वो महल के मुख्य द्वार पे पहुंचे तो राधे 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 कर रहे हैं। तो द्वारपालों ने घुसने नहीं दिया, पहचाना भी नहीं। बड़ी मुश्किल से कह पाया मैं उद्धव हूँ। तो ठीक से देखा तो पहचाना उन्होंने, अरे ये तो उद्धव जी हैं। महल के दरवाजे खोले, भगवान कृष्ण के पास गए, मुस्कुरा रहे थे। तो मेरा अर्थ भी यही है कि जो आत्मा से प्रकट प्रकाश है वही गीला ज्ञान है। और शास्त्रों से पढ़ के सीख के तो उद्धव जी भी पार नहीं पा पाए थे, उन्हें भेजना पड़ा था। तो वो गीला ज्ञान, वास्तविक ज्ञान लेके वृंदावन से लौटे थे, एक ऐसा उदाहरण है। बस आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कोई बात किसी को अच्छी ना लगी तो क्षमा मांगते हुए धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय आनंदमयी माँ।